सक्षमता परीक्षा देना चाहिए और उसमें 3 ऑप्शन है। ऐसे लोग डर रहे हैं जो लोग लगता है कि पढ़ाई के बहुत दूर है, कोई अधिकारी मनमाना रूप नहीं अपना रहे, उसमें अपने हिसाब से खोज रहे हैं। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, नियोजित शिक्षकों का मामला इन दिनों बिहार में काफी ज्यादा चल रहा है। कई सारी मांगों को लेकर नियोजित शिक्षक कहीं ना कहीं डटे हुए हैं, तो वहीं लगातार कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर तमाम अनेक नेताओं के पास जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं। तो वहीं यह साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा ली जा रही है उसमें सुधार करने की जरूरत है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है रामसूरत राय हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामसूरत जी, नियोजित शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, और ऐसे में जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा ली जानी है उसमें विसंगतियों की बातें कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पे सक्षमता परीक्षा देना चाहिए और उसमें 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन काफ़ी हुआ। एक बार जब हम एग्जाम में बैठेंगे, क्या पूछा गया, क्या इसमें ज़रूरी है, सेकंड तैयारी करके आएंगे, सेकंड में थर्ड में करके आएंगे। और वैसे लोग डर रहे हैं जो लोग लगता है कि पढ़ाई के बहुत दूर हैं, किसी कारण से बहाली हो गई हो, अनुकंपा पर हो गई हो, किसी मुखिया के थ्रू हो गया हो, कोई समस्या होगा। लेकिन मैं वैसे सभी अभिभावकों को, टीचरों को कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए। उसमें कुछ अब रह गई बातें जो उनकी मांगे हैं, उस मांगों पर जो विभाग के माननीय मंत्री जी अभी जब फुल फ्लेजर सरकार बन गई है और भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, तो हम लोग भी सुझाव रखेंगे कि कुछ ऐसा किया जाए। हाँ, बिल्कुल जो व्यक्ति पढ़ाने योग्य ही नहीं है, जैसे चैनल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कभी कभी किसी को ABC नहीं आता है, किसी को पहरा नहीं आता है, किसी को चौहद्दी का ज्ञान नहीं है, किसी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे टीचर को रहना भी उचित नहीं है। एकदम वाकई मैं साफ साफ बोलता हूँ, लोग नाराज होते हैं, वोट की बात आती है, लेकिन वैसे लोगों को, क्योंकि वो जीवन बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के देने जा रहे हैं, जो खुद शिक्षित नहीं होगा तो कैसे होगा। तो पात्रता सक्षमता परीक्षा देनी चाहिए और उसके लिए ओल्ड एज वाले हैं, पुराने हैं, कंप्यूटराइज नहीं लोग हैं, तो ऐसे में परेशानी होगी। तो इन लोग ऑफलाइन वगैरह एग्जाम लेकर के एक नॉर्मल कोर्स के तहत रखा जाए और जो बिल्कुल फेलियोर हैं उनको जरूर हटाया जाए। नियोजित शिक्षकों की आप बात कर रहे हैं, ऐसे में कह रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से बनी है, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और भी जो काम कहीं ना कहीं नहीं हुआ है उसको किया जाएगा। तो ऐसे में अब जाकर सवाल उठ रहा है कि सरकार जिस तरीके से बनी है इसको देखते हुए नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो अपना मनमाना रूप अपना रहे हैं, ऑनलाइन कोई अधिकारी मनमाना रूप नहीं अपना रहे, उसमें अपने हिसाब से खोज रहे हैं। सरकार अपने हिसाब से चाह रही है, उस बीच का कोई रास्ता निकले, ऐसा हम लोग व्यवस्था बनाएंगे कि सरकार और शिक्षक दोनों जरूरी है भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। तो सरकार अगर सुधार रही है, एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर रही है, उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, लेकिन अगर 90% काम सही हो रहा है, 10% कहीं किसी को नुकसान पहुंच रहा है, तो 90% बात को रखना चाहिए। सिलेबस को लेकर भी बिल्कुल सारी बातों को, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को इस 1.5 बरस के अंदर में जो चंद्रशेखर जी ने चौपट किया है, जो राजद के लोगों ने चौपट किया है, प्रोफेसर होकर के भी रामायण पर जिस तरह से उन्होंने कमेंट किया था, तो इस तरह से समझा जा सकता है कि बहुत गर्त स्थिति में है। और खास करके जो विभाग तेजस्वी यादव जी के पास था, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे रोड का हो, पथ निर्माण में बैठते ही नहीं थे, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे वन पर्यावरण विभाग हो, सारे विभाग इनके मंत्रालय में जो इनके लोग थे, श्रम मंत्री थे, चाहे कहाँ ये लोग कभी कोई काम किए, कहाँ कोई मूवमेंट किया इन लोगों ने, कहाँ कभी बैठक लिया इन्होंने, कभी निकलने का काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो ये लोग बैठ के 1.5 साल जो बिहार के विकास को, जो 1.5 साल यानी 17 महीना कहते हैं, फिर 17 साल वही जंगल राज में धकेल के ले गया। तो अब सरकार हमारी बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, एनडीए के समय विकास हुआ था, एनडीए के समय विकास होगा, नए शिक्षकों की बहाली होगी और कर्मचारियों की भी बहाली होगी। सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे एकदम संवेदनशील है, सब चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश सरकार जो है संवेदनशील है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी संवेदनशील है और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो कार्य है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। ऐसे में जो भी कार्य रुका हुआ है उसको भी किया जाएगा। रामसूरत राय, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, क्या आप कुछ कह रहे थे? नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर आपने सुना है, ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से परीक्षा ली जा रही है वो सही है, तो वहीं मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, उसके बाद जो भी काम रुका हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है, वो लगातार कहीं ना कहीं धड़ल्ले से होगा। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए एनबीसी 24 के साथ बन रहे हैं पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।